गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंडरी स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स के पेपर में हम पढ़ेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्स के और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। हमारा है स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन मेलबॉर्न कंट्रोल फ्रॉम न्यूयॉर्क। मेलबॉर्न भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया में है और कंट्रोल भारत के बाहर से ही हो रहा है, इसलिए ये अन्य विदेशी आय शीर्षक में माना जाएगा। इसलिए केवल साधारण निवासी के केस में ये टैक्सेबल होगा, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन मेलबॉर्न कंट्रोल फ्रॉम पर्थ। ऑस्ट्रेलिया भी पर्थ में है, पर्थ ही भी ऑस्ट्रेलिया में है और मेलबॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो पर्थ भारत के बाहर है में होने के कारण यह अन्य विदेशी आय है और केवल साधारण निवासी के लिए ही कर योग्य होगा। अगला है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन मेलबॉर्न कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली इंडिया में है, बिजनेस भारत के बाहर है। अगर आप देखें तो यह 3 नंबर कैटेगरी में आता है, जिसमें भारत के बाहर होने वाले किसी भी व्यवसाय बिजनेस को जिसका कंट्रोल भारत के बाहर होता है, भारत से होता है, उसके लिए जरूरी है कि वह 3 नंबर कैटेगरी में केवल साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य है, अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है। इसलिए इस केस में केवल 80,000 लिखा गया है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सिचुएटेड इन दिल्ली कंट्रोल फ्रॉम मेलबॉर्न। भारत में व्यवसाय स्थित है और मेलबॉर्न से कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में उदय की गई आय है 2 नंबर स्थिति में है, अर्थात इनकम एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया कैटेगरी में है, इसलिए तीनों के लिए कर योग्य है। 60,000, 60,000, 60,000। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन इंडिया। डिविडेंड भारत के बाहर का है इसलिए कर योग्य है, और चूंकि रिसीव्ड इन इंडिया है इसलिए तीनों के लिए कर योग्य है। इसलिए हम कहेंगे कि तीनों के लिए 5,000, 5,000, 5,000। अगला है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन दिल्ली। ये विदेशी कंपनी से डिबेंचर प्राप्त हुए हैं और दिल्ली में रिसीव हो गए हैं। रिसीव्ड होने के नाते तीनों के लिए कर योग्य है। 6,000, 6,000, 6,000। सैलरी फॉर वर्क आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। भारत के बाहर का वर्क है लेकिन उसे भारत में प्राप्त किया गया, रिसीव्ड इन इंडिया किया गया। 80,000 रुपये रिसीव्ड इन इंडिया, इसे तीनों के लिए कर योग्य है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया 2,000 है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया 2,000 है। चूंकि रिसीव्ड इन इंडिया है, इसे तीनों के लिए कर योग्य है। सैलरी फॉर वर्क आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया है 50,000, वर्क भारत के बाहर किया गया है। चूंकि भारत में रिसीव्ड इन इंडिया है, इसीलिए यह तीनों के लिए कर योग्य है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी रिसीव्ड इन कानपुर है, चूंकि भारत के अंदर रिसीव्ड हो गया है, इसे तीनों के लिए कर योग्य है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांग्लादेश कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। बांग्लादेश में बिजनेस है लेकिन उसका कंट्रोल भारत से हो रहा है। ये 3 नंबर कैटेगरी में है, अर्थात ऐसा व्यवसाय और पेशे से प्राप्त आय जो भारत से नियंत्रित होता है, केवल साधारण निवासियों और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य होता है। इस केस में साधारण निवासी के लिए और असाधारण निवासी के लिए 16,000 कर योग्य हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड इन यूएसए रिसीव्ड देयर। भारत के बाहर रजिस्टर्ड कंपनियों के डिबेंचर पर प्राप्त आय है, या अन्य विदेशी आय हो गया, 4 नंबर कैटेगरी में है, तो इसलिए केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, और नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्सेबल नहीं है। प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन कनाडा 25,000। होटल बिजनेस कनाडा में है और वहीं से लाभ प्राप्त हुआ है, अन्य विदेशी आय है, केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य है 25,000, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है। रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम मिस्टर महेश रेजिडेंट एंड इंडियन
एंड इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस इन इंग्लैंड 20,000 रुपये जो प्राप्त हुए हैं वो केवल इंग्लैंड में सर्विस प्रोवाइड करने के कारण प्राप्त हुए हैं। इसीलिए यह 20,000 रुपये केवल और केवल अन्य विदेशी आय हेड में रहेंगे और इसके कारण केवल साधारण निवासी के लिए ही कर योग्य होंगे, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होंगे। महत्वपूर्ण बात जो समझने योग्य है कि आपने रॉयल्टी रिसीव करी है उस बिजनेस के लिए जो भारत के बाहर ही हो रहा है। टेक्निकल सर्विसेज आपने भारत के बाहर प्रोवाइड कराई है, इसलिए नहीं होगा। 35वां है इनकम फ्रॉम बांग्लादेश कंट्रोल फ्रॉम ढाका, भारत के बाहर है, अन्य विदेशी आय है, केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन बांदा कंट्रोल फ्रॉम ढाका, बांदा भारत के अंदर है इसलिए भारत में अक्रूड इन इंडिया है, ढाका बांग्लादेश में है तो इसलिए इनकम अक्रूड इन इंडिया होने के कारण ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तीनों के लिए 16,16 हजार रुपये कर योग्य होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन जापान 11,000, भारत में पंजीकृत कंपनियां हैं, इंटरेस्ट आपको भारत में पंजीकृत कंपनियों से प्राप्त हुआ है, अतः भारत में पंजीकृत कंपनियों के संबंध में जो भी ब्याज है, जो भी डिबेंचर्स की राशि है वह 11,000 रुपये आपके तीनों के लिए कर योग्य होंगे क्योंकि भारत में एक्रूड इन इंडिया होने के कारण। प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन टोक्यो अन्य विदेशी आय हो गया है, केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होता है 4 नंबर में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए कर योग्य नहीं होता। रॉयल्टी रिसीव्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम मिस्टर महेश रेजिडेंट एंड इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर बिजनेस इन इंडिया, ये पहले वाले और इसमें एक अंतर है कि यहाँ टेक्निकल सर्विसेज भारत में प्रोवाइड कराई गई हैं इसलिए अक्रूड इन इंडिया है, इसे तीनों के लिए कर योग्य है इसलिए हमने कहा 20,000 20,000 20,000। ये अंतर समझ लीजिए, अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज भारत में प्रोवाइड करी हैं तो अक्रूड इन इंडिया है और भारत के बाहर है तो ये अदर फॉरेन इनकम में आता है। इनकम फ्रॉम लंदन कंट्रोल्ड फ्रॉम ढाका, भारत के बाहर का बिजनेस है और ये अन्य विदेशी आय शीर्षक में रहेगा, अतः 50,000 केवल साधारण निवासी के लिए टैक्सेबल होगा और असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। आप इन सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस प्रश्नों को कर लीजिए ताकि प्रैक्टिस बनी रहे, आगे और क्वेश्चंस कराएंगे डिफरेंट वैरायटी के। थैंक यू वेरी मच। इनकम टैक्स।